रहीम टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सिरोसिस। बेसिकली बात यह है कि क्रॉनिक लिवर डिजीज़ जो है ना वो डिज़ीज़ है और इस डिज़ीज़ में जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज है ना वो सिरोसिस है। ठीक है, तो सिरोसिस इटसेल्फ एक डिज़ीज़ का नाम नहीं है बल्कि सिरोसिस एक मॉर्फोलॉजी है CLD की। ठीक है, तो कैसा होता है सिरोसिस में, कैसा लिवर अपेयर होता है ग्रॉसली, तो वो जो आप पिक्चर में देख रहे हो क्या नज़र आ रहा है पिक्चर में कि इसमें हमारे पास बहुत सारी नोड्यूल्स हैं। सो वो क्या कह रहा है कि डिफ्यूज़ ट्रांसफॉर्मेशन, डिफ्यूज़ का मतलब है कि इट्स नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ फोकाई थ्रू आउट द लिवर, डिफ्यूज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लिवर इनटू रीजनरेटिव पैरेन्काइमल नोड्यूल्स। पैरेन्काइमल लॉस होता है बेसिकली लिवर में और उसको फिर वो रीजनरेट होकर नोड्यूल्स बनाता है और वो सेपरेटेड होते हैं बाय फाइब्रस बैंड्स। अब ये फाइब्रस बैंड्स वाली बात आपको समझ नहीं आई होगी, उसको हम समझते हैं इस तस्वीर से। देखो ये एक नॉर्मल लिवर है। ठीक है, नॉर्मल लिवर में क्या होता है कि ये हमारे पास हेपाटोसाइट्स हैं। ठीक है, हेपाटोसाइट्स के बीच में ये बाइल कैनालिकुलर रन कर रहे हैं। ठीक है, इधर हमारे पास क्या है, वी हैव गॉट एंडोथेलियल सेल्स और बीच में हमारे पास है स्पेस ऑफ डिसी जिसके अंदर बहुत बारीक और लेस अमाउंट के अंदर कोलेजन फाइबर्स होते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्विसन का मतलब है रेस्ट स्टेट में हमारे पास स्टिलेट सेल्स जिनको आइटो सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं विटामिन ए भी प्रोड्यूस करते होते हैं और कोलेजन भी सिक्रीट करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है जब लिवर डैमेज होता है, एक तो माइक्रोवेलाई वगैरह लॉस्ट हो गए, यहाँ पे देखें माइक्रोवेलाई थे, माइक्रोवेलाई लॉस्ट हो गया। अच्छा, सबसे पहले होता क्या है कि सबसे पहले एक्टिवेशन होती है आपके स्टेलेट सेल्स की और फिर ये इतना ज़्यादा कोलेजन प्रोड्यूस करते हैं कि ये फाइब्रस बैंड्स बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कितना कोलेजन है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि देयर इज़ लॉस ऑफ फेनेस्ट्रेशन जिसकी वजह से एंडोथेलियल सेल्स या जो आपके साइनसॉइड्स हैं उनके बीच में कोई एक्सचेंज नहीं हो पाता। ठीक है, अगैन कंट्रीब्यूटिंग टू डैमेज। और दूसरा एक्टिवेटेड कूफर सेल्स जो कि बेसिकली एक तरह के मैक्रोफेजेस ही है ना, ये भी ऐसे साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस हो जाती है। ठीक है, तो समझ आ गया, क्या समझ आया कि एक नॉर्मल लिवर उसके अंदर कोई इतनी सच इतनी ज़्यादा कोलेजन नहीं होती इन द स्पेस ऑफ डिसी, लेकिन एक लिवर डैमेज्ड एरिया के अंदर आपके स्टेलेट सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा कोलेजन प्रोड्यूस करते हैं। साथ साथ आपके पास लॉस ऑफ फेनेस्ट्रेशन हो जाती है, लॉस ऑफ माइक्रोवेलाई होता है और कूफर सेल्स ऐसे साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, साइटोटॉक्सिक या साइटोकाइंस। ठीक है, जिसकी वजह से आपका लिवर फाइब्रोस्ड हो जाता है और हम अब कह सकते हैं कि नाउ इट इज़ सेपरेटेड बाय फाइब्रस बैंड्स। ठीक है, अच्छा अब बात ये है कि CLD क्यों होता है, क्या कॉजेज़ है। अनट्रीटेड क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये ज़्यादा कॉमन है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। अच्छा, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ में कौन सा एंजाइम रेज्ड होगा, ALT। ठीक है, और जो एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है उसके अंदर AST रेज्ड होता है। ठीक है, जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है उसमें एक्सपोजर टू अल्कोहल नहीं होता लेकिन कोई और इंसल्ट हो सकता है और जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज़। ठीक है, अच्छा अब अगली वो बात करता है कि नॉट ऑल द क्रॉनिक लिवर डिजीजेस प्रोग्रेस टू सिरोसिस। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं कि क्रॉनिक बिलियरी ट्रैक्ट डिजीजेस इनमें सिरोसिस नहीं होता, ये तो बिलियरी ट्रैक्ट का मसला है तो लिवर में ही ना, सिरोसिस नहीं होगा। और वो कहते हैं नॉट ऑल सिरोसिस प्रोग्रेस टू एंड स्टेज लिवर डिजीज़। ठीक है, जैसे कि वो बता रहे हैं कि ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस या क्योर्ड हेपेटाइटिस C वायरस हो तो ये प्रोग्रेस नहीं करते टू एन एंड स्टेज लिवर डिजीज़। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं कि समटाइम्स इट इज़ एसिम्प्टोमेटिक और समटाइम्स नॉन स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर्स होंगे लाइक एनोरेक्सिया, वेट लॉस, वीकनेस। ठीक है, जॉन्डिस हो सकता है, एनकेफेलोपैथी। एनकैफ आमतौर पे इस वजह से होता है क्योंकि अमोनिया टॉक्सिसिटी हो जाती है। कोगुलोपैथी, ठीक है ना, आपके कोगुलेशन फैक्टर्स वगैरह लिवर में बन रहे होते हैं। अडीमा बिकॉज ऑफ हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया। इंटेंस प्लूराइटिस, पामा इरिदीमिया, और ये वाली चीज़ जो आप देख रहे हो पिक्चर में भी, दैट इज़ स्पाइडर एंजियोमा ऑफ द स्किन के रेडनेस और वो स्पाइडर लाइक होती है। अच्छा, ये जो पामर एरिथीमिया है और ये जो स्पाइडर एंजियोमास ऑफ द स्किन है ये क्यों होते हैं, क्योंकि जब आपका लिवर में कोई प्रॉब्लम होता है तो
ईस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। ख़ास तौर पे ये वाली जो 2 फीचर्स हैं, दे आर एसोसिएटेड विद मेल्स, कि मेल हाइपर ईस्ट्रोजनीमिया की वजह से ये 2 प्रेजेंटिंग साइंस नज़र आते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, हाइपोगोनाडिज्म और गायनेकोमेस्टिया इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद हाइपर एस्ट्रोजनीमिया। ठीक है, इसके अलावा होगा एसोफेगल वेरिसिस या हेमाटोमीसिस। अच्छा, एसोफेगल वेरिसिस या हेमाटोमीसिस का क्या कॉज होता है? द कॉज इज पोर्टल हाइपरटेंशन। अब पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होता है? पोर्टल हाइपरटेंशन ये होता है कि आपका जो पोर्टल वेन होती है ना, वो आपके ब्लड को कलेक्ट करती है फ्रॉम योर इंटेस्टाइन्स एंड देन टेक्स इट टू द लिवर, वेयर उसको अच्छी तरीके से फ़िल्टर किया जाता है, एंड फ्रॉम देयर लिवर से वो आपके जाती है इनटू योर इंफीरियर वेना कैवा एंड देन इनटू योर हार्ट। अब जब यहाँ पर इतने ज़्यादा नोड्यूल्स बन चुके होंगे या फाइब्रस बैंड्स बन चुके होंगे, तो इट विल फेस रेजिस्टेंस। ठीक है ना, और उसको ओवरकम करने के लिए लिवर जो है वो अपना ब्लड प्रेशर रेस करता है। ठीक है, और हाइपरटेंशन क्रिएट होती है। लेकिन फाइनली वो ये सोचता है कि भाई क्या ज़रूरत है मैं लिवर के रास्ते से ही जाऊँ जब मेरे पास और शॉर्टकट रास्ते हैं। ठीक है, सिस्टमिक रूट को ज्वाइन करने के। तो वो सिस्टमिक रूट को कैसे ज्वाइन करता है? कैपेट मेडूसी के पास जाता है, वहाँ पर सिस्टमिक वेजल्स होती हैं, वहाँ पर उनके साथ शंट बना लेता है। रेक्टम में जाकर ठीक है, रेक्टम में जाकर जो है जो यहाँ पे और वेन्स होंगी, ठीक है, उनके साथ, ठीक है ना, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन वगैरह, इनके साथ शंट्स बनाता है। फिर यहाँ पे आपके एसोफेगस में जाकर कुछ गैस्ट्रिक वेन्स हैं, इनके साथ शंट बना लेता है। अब क्या होता है कि जब आपका ब्लड प्रेशर रेज्ड होता है तो ये वेरिस इन शंट्स में, ठीक है ना, इन शंट से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और समटाइम्स फेटल हेमाटोमीसिस भी हो जाता है। तो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से क्या क्या मसले मसाइल होते हैं? स्टार्टिंग विद द हेड, हेपेटिक एंड कैफ। देखो यहाँ पर लिखा है क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन, हेपेटिक एंड कैफ, मैल न्यूट्रिशन, स्किन स्पाइडर एंजियोमा, एसोफेगल वेरिसिस, स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीन को सफिशेंट ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती। ठीक है, स्प्लीन जाती है इनटू अ स्टेट ऑफ कंजेस्टिव स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीन नाराज हो जाती है, रेड पल्प उसका इनलार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स ट्रैप हो जाते हैं इसके अंदर एंड दैट लीड्स टू कोगुलोपैथी। ठीक है, इसके अलावा ये आ गया पेरियम्लाइकल कैपेट मेडूसी, हेमरॉइड्स एंड टेस्टिकुलर एट्रोफी। अभी हमने डिस्कस किया कि हाइपर एस्ट्रोजनीमिया, उसकी वजह से हाइपोगोनाडिज्म एंड गायनेकोमेस्टिया। लेट्स टॉक अबाउट मॉर्फोलॉजी इन सीएलडी। सीएलडी में ग्रॉसली आपको कैसा नज़र आएगा कि यू विल सी नोड्यूल्स, स्कार्स एंड पैरेन्काइमल लॉस। ठीक है, बेसिकली पहले हुआ पैरेन्काइमल लॉस और फिर रीजनरेटिव नोड्यूल्स, ठीक है, एंड इवेंचुअली स्कारिंग। ठीक है, और माइक्रोस्कोपिकली इसमें आपको एक चीज़ नज़र आती है, दैट इज़ बाइल डक्ट हाइपोप्लेजिया। पर हमने देखा था ना कि ये जो हमारे हेपाटोसाइट्स हैं, इनके साथ ये बाइल कैनालिकल आए हैं, तो ये जो बाइल डक्ट्स हैं, ठीक है, ये भी हाइपोप्लेजिया अंडरगो करती हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड डक्टुलर रिएक्शन एंड दैट ऑल्सो लीड्स टू स्कारिंग। अच्छा, अगर मॉर्फोलॉजी कैसी होगी, अगर अल्कोहल एब्सटिनेंस उस पर्सन ने कर ली जिसको अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ था, ठीक है, तो दैट विल लीड टू द रिग्रेशन ऑफ फाइब्रोसिस। उसकी स्टेट कैसी होगी कि वो जो स्कार्स हैं, ठीक है, चाहे वो स्पेस ऑफ डेसी में, ठीक है, वो स्कार्स थिन होंगे एंड दे विल स्टार्ट टू फ्रैगमेंट। और जो एडजेसेंट नोड्यूल्स हैं ऑफ द रीजनरेटिव पैरेन्काइमा, दोज एडजेसेंट नोड्यूल्स विल एक्चुअली कोलेज इनटू लार्जर आइलैंड्स। अब इस पिक्चर में देखें, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन, ठीक है, जो अभी एक्टिव ड्रिंकर है। बहुत बड़े बड़े फाइब्रस बैंड्स हैं, ठीक है, और बीच में ये हमारे पास छोटे छोटे एरियाज़ हैं, जबकि यहाँ पर अब हमारे पास फाइब्रस बैंड्स क्या हो गए हैं, थिन हो गए हैं, फ्रैगमेंट हो गए हैं, और जो बड़े बड़े आइलैंड्स बन गए ऑफ द रीजनरेटिव पैरेन्काइमा। तो CLD को या ये चीज़ फीचर्स हम कैसे स्टडी करते हैं, या पोर्टल हाइपरटेंशन को कैसे डेफिनेटिव डायग्नोसिस किया जा सकता है, दैट इज़ बाय यूजिंग पोर्टल वीनस वेट प्रेशर्स। ठीक है, और लिवर बायोप्सी की जाती है टू सी द हिस्टोपैथ। ठीक हो गया।